अच्छा, तो आज हम देखेंगे नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी में क्या अंतर है। ठीक है, तो देखो नॉमिनल जीडीपी मतलब नाम से ही पता चलता है मामूली। ठीक है, नॉमिनल का मतलब यही होता है। तो इसमें ना हम ना ज़्यादा मेहनत नहीं करते, इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं करते। बट रियल जीडीपी में क्या है, उसमें हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके तब जीडीपी हम निकालते हैं। अब देखो इतना मेहनत करना पड़ रहा है, इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके तब जीडीपी की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होता है कंपेयर टू नॉमिनल जीडीपी। क्योंकि हम रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन को हम एडजस्ट करते हैं, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा नॉमिनल जीडीपी से कम आएगी। रियल जीडीपी विल ऑलवेज बी लेसर देन नॉमिनल जीडीपी, क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं किया है ना, तो ये तो बहुत हायर ही होगा व्हेन कंपेयर टू रियल जीडीपी। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट यही बोला है कि जब नॉमिनल जीडीपी होता है उसमें गुड्स एंड सर्विसेज जो होता है, जो करंट प्राइस चल रहा होता है मार्केट का, उसी के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। जबकि हम जब रियल जीडीपी निकालते हैं तो उसमें प्री डिटरमाइंड बेस मार्केट प्राइस होता है। बेस ईयर सुना होगा आप लोगों ने, जैसे कि 2011-12 अगर हमारा बेस ईयर है तो तब जो प्राइस चल रही थी उसके हिसाब से जीडीपी को कैलकुलेट करेंगे, एडजस्ट किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस बताया गया है। ये जो नॉमिनल जीडीपी होता है वो अगर मुझे एक कंट्री का डिफरेंट अगर 4 क्वार्टर्स हैं तो अलग अलग क्वार्टर्स के बीच में मुझे डिफरेंस देखना है तो ये काम आता है। ठीक है, बट रियल जीडीपी हमें एक कंट्री का ही अलग अलग ईयर, सपोज़ मुझे 2016 और 17 का कंपैरिजन करना है, ठीक है, तो मैं रियल जीडीपी देखूंगी दोनों का। ठीक है, इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके, या मुझे इंडिया और चाइना का दोनों का मुझे कंपैरिजन चाहिए तो रियल जीडीपी हम तब रियल जीडीपी के थ्रू कंपैरिजन करेंगे। नेक्स्ट एक और चीज़, एक और डिफरेंस ये बोला है, इंक्रीज इन nominal GDP does not implies production of goods services as it may be due to general price rise। ठीक है, इस देखो ये बोल रहा है कि नॉमिनल जीडीपी अगर तुम्हारा बढ़ गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ गया है। ठीक है, क्योंकि ये नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू बड़ी इसलिए भी दिख सकती है क्योंकि प्राइस बढ़ गया है, लेकिन रियल जीडीपी की वैल्यू अगर इंक्रीज हुई है तो इसका मतलब यही है कि इंक्रीज हो गया है हमारा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि इसमें तो हमने इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया है ना, इसके लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट, नॉमिनल जीडीपी चेंजेस बाय चेंजिंग इन बोथ क्वांटिटी एंड प्राइस। ये आपको नीचे समझ में आएगा, नीचे मैं बताऊंगी। बोल तो ये यहाँ पे ये रहा है कि अगर किसी कुछ हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, उसका क्वांटिटी अगर इंक्रीज होगा तो नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज होगा, और प्राइस भी इंक्रीज होगा तो भी नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज होगा। यानी प्राइस और क्वांटिटी दोनों ही नॉमिनल जीडीपी के वैल्यू को इफेक्ट करती है। जबकि रियल जीडीपी तभी चेंज होगा जब आपका आउटपुट मतलब क्वांटिटी जब क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, कंपैरिजन के लिए नीचे मैंने एक छोटा सा चार्ट बनाया, देखो 2011-12 अगर हमारा बेस ईयर है, ठीक है, तब अगर एक पेन का कॉस्ट अगर 10 रुपीज़ था तो नॉमिनल जीडीपी फॉर 2 पेन अगर मैं निकालूँ तो कितना हो जाएगा, 20 रुपये। रियल जीडीपी मैं जब निकाल लेती हूँ 20 रुपये। ठीक है, ये हमारा बेस ईयर है। 14-15 में एक पेन का सेम ही प्राइस है, कुछ इन्फ्लेशन हुआ नहीं। ठीक है, लेकिन हाँ मुझे नंबर ऑफ़ पेन ज़्यादा खरीदने पड़ गए तो नॉमिनल जीडीपी 10 पेन का कितना होगा, 10 × 10 100, और रियल जीडीपी कितना होगा 10 × 10, यहाँ पे भी करेंगे, क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब 2017-18 पे आ जाओ, एक पेन का कॉस्ट बढ़ के 100 रुपये हो गए हैं। ठीक है, तो अब 2 पेन का अगेन हमें 2 पेन का ही निकालना है, तो नॉमिनल जीडीपी के लिए हम क्या करेंगे, 2 × 100 करेंगे। ठीक है, क्योंकि प्राइस तो इतना इंक्रीज हो गया। लेकिन वही रियल जीडीपी के लिए मैं 2 × 100 नहीं करूँगी, 2 × 10 ही करूँगी। क्यों 10 करूँगी, क्योंकि बेस ईयर मेरा ये है, और रियल जीडीपी में मैं हमेशा क्या करती हूँ, इन्फ्लेशन को एडजस्ट करती हूँ। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे मेरा 20 आएगा। तो देखो यहाँ पे दोनों ही इफ़ेक्ट होते हैं, नॉमिनल जीडीपी और
रियल जीडीपी, दोनों ही इफेक्ट होते हैं क्वांटिटी अगर बढ़ती है। लेकिन अगर प्राइस बढ़ गया तो केवल नॉमिनल जीडीपी बढ़ता है, रियल जीडीपी में कोई फर्क नहीं आता।